हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों फाइनली जो है आपको पता चल चुका होगा कि आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है वो डेट आ चुका है। ओके, इस रिगार्डिंग हमने आपको अपडेट भी कर दिया था। 23 अक्टूबर से जो है वो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। उस दिन जो है वो आपका एग्ज़ाम है। तो आई होप कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। दोस्तों बहुत दिन से जो है वो क्लास नहीं हुई थी, इसका कारण आपको पता होगा। हमने जो है वो टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वो बता दिया था कि तबीयत ख़राब हो जाने के कारण जो है वो क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। ओके, लेकिन आज से जो है वो क्लास कंटिन्यू होगा और एग्ज़ाम तक जो है वो डेली क्लासेस जो है वो चलेगी। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और हम लोग ने चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। हमने आपको बताया था कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो 8 चैप्टर है और उनमें से 7 चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्लास हम लोगों ने कर लिया था। ओके, आई होप कि आप लोगों ने उस क्लास को देख लिया होगा। एक चैप्टर उसमें जो है वो रह गया था, उसकी क्लासेस भी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे अपलोड कर देने की। दोस्तों आज से जो है वो हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ही एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है वो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, एक दिन में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे और वन बाय वन करके हम लोग जो है वो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैप्टर बनता है। ठीक है, अब इसमें से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए ये कहना बहुत मुश्किल है और आपके पास जो है वो ज़्यादा वक्त भी नहीं है कि आप डिटेल से जो है वो सभी चीज़ों को पढ़ सकें। इसीलिए हम जो है वो स्पेशली आप लोग के लिए 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सावधानी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चुना गया है और इसमें जो है आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड भी करवा दिया जाएगा और इसकी क्लासेस जो है वो आज से कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जो है वो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों और एक बात, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको जो है बहुत ही हेल्प मिलने वाली है और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको जो है हम रीजनिंग की तैयारी करवा रहे हैं। देखिए हम अकेला है, ठीक है, तो अकेले जो है वो किस किस सब्जेक्ट की तैयारी कराएं चैनल में, इसलिए हम जो है इस चैनल में फ़िलहाल आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करवा देंगे। रीजनिंग की तैयारी जो है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में करवा रहे हैं और जहाँ भी आपको दिक्कत आए, ठीक है, तो वहाँ हम आपको जो है वो क्लासेस भी आपको उसकी प्रोवाइड करवा देंगे। हिंदी और इंग्लिश की हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप लोग जो उससे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो है पहला क्वेश्चन है वो सामाजिक आर्थिक, जिसको हम लोग इंग्लिश में जो है वो सोशल इकोनॉमिकली कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो बच्चे जो है वो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए क्लास में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है क्लास में वो कैसा होना चाहिए। चाइल्ड को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा यानी कि मेन स्ट्रीम की भाषा सीख सकें। तो देखिए वैसे बालक जो कि सामाजिक या आर्थिक रूप से जो है वो पिछड़े हुए हैं, ठीक है, उनको जो है वो क्लास एक कैसा माहौल प्रदान करता है कि उनके सांस्कृतिक कल्चर और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग जो है वो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो एक्यूरेट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसे आप लोग यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है कि कक्षा में सृजनात्मक। देखिए बहुत लोगों को जो है वो ये वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ऐसा लैंग्वेज आता है, बहुत ऐसा शब्द देखने को आपको मिलेगा जो कि आपको सीधा सीधे समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो वैसे वर्ड को आप लोग जो है इंग्लिश से आसानी से समझ सकते हो, लेकिन हिंदी में जो है वो उसका समझ में नहीं आने वाला है। तो देखिए सृजनात्मक जो है वो इंग्लिश में क्रिएटिव कहते हैं उसको। क्रिएटिव माइंडेड आपको पता होगा, जिसके मन में जो है वो नया नया आइडियाज़ आते हैं, क्रिएटिविटी आती है, तो उनको हम लोग क्रिएटिव माइंड कहते हैं। और प्रतिभाशाली जिसको हम लोग ब्रिलियंट बच्चे कहते हैं, जिनके पास ओवर टैलेंट होता है, अच्छा खासा टैलेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन देखते हैं, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय देने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो यहाँ पे 2 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों
के उपयोग पर। ठीक है, कोई भी बच्चा जो है उनके पास क्रिएटिव माइंड होता है या फिर वो ब्रिलियंट बनता है, उनकी एकमात्र वजह क्या है, उनके ऊपर जो है किसका हस्तक्षेप होता है, तो टीचर का। ठीक है, अगर टीचर जो है उन्हें एक अनुकूलित, ठीक है, वातावरण रही सही, ठीक है, एक प्रेरक निर्देशन देता है, एक अच्छा खासा गाइड करता है, तो वो लोग बच्चे जो है, उनके बच्चे जो है वो क्रिएटिव माइंड के बनते हैं, ब्रिलियंट बनते हैं। ये बात जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षण का कार्य करने हेतु उपेक्षित सभी योग्यताएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ होता है, देखिए यहीं से आपको जाहिर हो रहा है कि योग्यता, योग्य होना चाहिए, अभियोग्यता। ठीक है, अभी का योग्य जो है वो होना चाहिए। तो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं जो है वो शिक्षण अभियोग्यता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो आप जो है वो एक शिक्षक बन गए, तो आप लोग जो है वो अपने बच्चों को ज्ञान के अलावा और क्या क्या सीख देंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम, जिसको हम लोग मॉडरेशन कहते हैं, वह संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, ये सभी। तो ये तीनों गुण जो है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, यानी कि सिलेबस जो है वो आपका केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। तो यहाँ पे आपका जो है वो एक्यूरेट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा जो है वो तभी सार्थक होगी जब छात्र जो है वो केंद्रित हो। ठीक है, उसका जो है फोकस बना हुआ है। एक टीचर जो है वो अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उस वक्त के नज़रिए से आप लोग देखिए कि सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बनती है। बच्चे तभी समझेंगे जब उनका मन जो है वो आपके पढ़ाए हुए चीज़ों में फोकस किया हुआ होगा, ठीक है, लगा होगा। तो अगर छात्र का मन केंद्रित हो तो तभी जो है वहाँ पे शिक्षा सार्थक हो पाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा का जो है वो उद्देश्य होना चाहिए कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शंस में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, और ए व बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आपका जो सिलेबस आता है, ठीक है, क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन जो है आपका पाठ्यक्रम निर्माण होता है, उसमें किस बात को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। पहला बात कि शिक्षा के उद्देश्यों को, ठीक है, और दूसरा कि छात्रों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनको किस चीज़ में रुचि मिल रही है, ठीक है, उनके योग्यताओं, इस बात पे जो है वो आपका पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी कि ए व बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बाल साहित्य, संज्ञात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाषा सीखने, यहाँ पे बोला गया कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा जो है भाषा कहाँ से सीखता है, अपने घर से, अपने समाज से, ठीक है, अपने घर से या फिर अपने समाज से। सबसे पहले तो वो वहीं पे रहता है ना, अपने घर में अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर भाषा सीखता है। जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स अगर हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी जैसे जैसे बड़े होइएगा आप भी हिंदी बोलना सीख जाइएगा। ठीक है, तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पे जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, और उसी के अंतर्गत जो है वो आपका घर, फैमिली, जो कुछ भी है वो सब आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। देखिए यहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ का मतलब तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन संप्रेषण क्या होता है भाई। तो संप्रेषण का मतलब आप लोग समझिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या फिर सांकेतिक माध्यम से अगर विचार को आदान प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। एग्जाम्पल समझिए कि टीचर आपका है और आप लोग क्लास में जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो टीचर जो है यहाँ पे जो जो बातें बताता है,
ठीक है, जो चीज़ें आपको पढ़ा रहा है वो सब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट के पास पहुंच रही है, चाहे वो टीचर आपको मौखिक रूप से बताए, लिखित रूप से बताए, या फिर आपको जो है वो सांकेतिक माध्यम से बताएं, तो ये चीज़ें जो है वो टीचर के थ्रू जो है वो आपके पास पहुंच रही है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संप्रेषण। प्रेषण का मतलब ही होता है भेजना, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञान या फिर कोई भी चीज़ है जो कि भेजा जा रहा है। ये एग्जाम्पल तो एक हो गया टीचर और स्टूडेंट के बीच। दूसरा एग्जाम्पल हम माता पिता के माता और बच्चों के बारे ले लेते हैं, ठीक है, कि माता या फिर पिता जो कि है बच्चों को जो कुछ भी सिखाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि ज्ञान का जो है वो संप्रेषण होता है, भेजा जाता है अपने से लेके बच्चों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संप्रेषण जरूरी है, ठीक है। अगर स्टूडेंट के पास जो है वो टीचर की बातें पहुँच में आ रही है, वो जो है उनकी बातों को समझ रहे हैं, तो यही जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तभी बच्चे जो है वो इस चीज़ को सीख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, सप्ताह के अंत में, रविवार को, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद। तो देखिए ये चीज़ आपको जो है वो आपको बहुत काम आने वाली है अगर आप एक टीचर बनोगे, ठीक है, या फिर बनने वाले हैं। तो लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद जो है वो आप उसकी कॉपी को जांच कीजिए, ताकि वो बालक जो है वो घर जाके उस चीज़ को फिर से आकलन कर सके, पढ़ सके। अब क्या होगा कि आप पढ़ा दिए आज, उसके बाद तब तक क्या करेगा, मान लीजिए कि आज आप लोग क्या करिएगा, पढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन आप उसे याद करने दे दीजिएगा, या फिर बच्चा खुद उस चीज़ को पढ़ेगा। और अगर उस बालक ने उस चीज़ को गलत लिखा हुआ है तो वो तो गलत ही पढ़ के याद आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि आप जिस दिन पढ़ाएं उसी दिन जो है वो उसे तुरंत बाद चेक कर लीजिए, ताकि बच्चा जो है वो अगर कॉपी में कोई गलती लिखा हुआ है तो उसे सुधार किया जा सके और बच्चा जो है वो सही सही चीज़ों को पढ़ सके। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? पुस्तकें, प्रार्थना सभा, वार्षिकोत्सव, खेल का मैदान। तो ये जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल का मैदान। आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि लोकतांत्रिक मूल्य क्या होता है। देखिए डेमोक्रेसी, आपको तो पता होगा कि लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है, गणराज्य है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है, यानी कि जनता का शासन, सबका जो है वो इक्वल पार्टिसिपेट होता है, तो उसी तरह यहाँ पे खेल का मैदान जो है सभी स्टूडेंट का जो है वो यहाँ पे इक्वल पार्टिसिपेंट होता है। इस कारण यहाँ पे आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना जो है वो खेल का मैदान करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। खेल में सबकी जो है वो बराबर यहाँ पे पार्टिसिपेंट भागीदारी होती है, इस कारण यहाँ पे ये जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक, ये सभी। तो एक प्रिंसिपल जो है उनके पास ये सभी गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित, यानी कि एक्साइटमेंट एक तरह से कह लीजिए, उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो प्रतियोगितात्मक जो है वो परीक्षण से, ठीक है, कंपटीशंस के माध्यम से, इसका मतलब हो गया। उसके बाद व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, उनमें चिंता और डर पैदा करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई शिक्षिका हो या फिर शिक्षक हो, ठीक है, अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हैं तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित, ठीक है, उनमें कैसा भाव उत्पन्न करेगी ताकि बच्चे जो है वो पढ़ने के प्रति जो है वो ध्यान दें, थोड़ा एक्साइटमेंट हो उनको पढ़ने के प्रति। तो यहाँ पे टीचर्स को जो है क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण, ठीक है। स्टूडेंट्स को जो है उनके लक्ष्य के अकॉर्डिंग समझाना चाहिए कि उनका क्या क्या लक्ष्य है, उनके प्रति जो है टीचर्स को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि उनमें क्या क्या प्रॉफिट है, ठीक है। तभी बच्चे जो है वो उस चीज़ में जाएंगे और पढ़ने में जो है वो एक्साइटमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, बालक केंद्रित। तो 14 का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बालक केंद्रित। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए बालक केंद्रित, क्योंकि बालक को यहाँ पे पढ़ना होता है। चलिए, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, बिछड़ों के लिए,
बालकों के लिए ए व बी दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षक का मूल कार्य है छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों को उनकी गलतियां बताना, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो 16 का जो है यहाँ पे अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शिक्षक का जो है यहाँ पे मूल कार्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बालक में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है सरकार की रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, घटिया स्तर की शिक्षा। तो यहाँ पे हो जाएगा उद्देश्यहीन शिक्षा। भारत में जो है वो शिक्षण बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो उद्देश्यहीन शिक्षा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 है, किसी प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी बता चुके हैं। प्रभुत्ववादी, सभी का मिलाजुला रूप, लोकतांत्रिक, प्रयोजनवादी। तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी एक तरह से समझिए, ठीक है। सभी की बराबर भागीदारी अगर हो तो यहाँ पे आपका जो है वो कक्षा शांत रहेगा, ठीक ठाक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखिए यहाँ पे जो है बात की गई है वो उत्तम विधि की बात की गई है, सबसे बेस्ट, ओके। वास्तविक अनुभव को प्रदान करने की, तो देखिए छात्रों को जो है वो वास्तविक अनुभव कब होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है भ्रमण विधि, ठीक है। और अगर उत्तम ना देकर यहाँ पे थोड़ा इससे कम रहता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि यहाँ पे राइट आंसर होता है। देखिए बहुत से बड़े बड़े स्कूलों जो है, प्राइवेट स्कूल हो गया या फिर आजकल तो बहुत से इंस्टीट्यूट लोग भी जो है अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया करते हैं। कोई ऐसा प्लेस जहाँ जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, जहाँ पे बहुत सारे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, ये सब जो है वो सीखने को मिलती है। तो बच्चे जो है वो वहाँ पे जाके वास्तविक अनुभव कर पाते हैं, ओके। तो यहाँ पे भ्रमण विधि जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये जो है वो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसा काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सिखाना पसंद करें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब आप इस चीज़ को जो है वो खुद कर सकते हो सॉल्व। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। देखिए अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो यहाँ पे आपका दंडात्मक जो है वो पनिशमेंट जो है बहुत कम यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, ठीक है। रटकर याद करना ये भी यहाँ पे एक सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ऐसा काम करने के लिए जिससे बच्चा परीक्षा के अंत में, तो ये तो एक अलग ही बात हो गई कि बाकी साल जो है वो कुछ नहीं पढ़ा और एग्ज़ाम के टाइम जो है वो ऐसा एक टेक्निक दे दे कि बच्चा जो है वो रातों रात पढ़ के पास हो जाए, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो कुछ आपको जो है वो स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट जो है वो सीखने के लिए जिज्ञासु बन सके, ठीक है। सीखने के लिए जिज्ञासु बने, ऐसा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आप उसके साथ शेयर कीजिए ताकि बच्चों को जो है उस चीज़ को जानने में आनंद आए, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को जो है वो आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि बच्चे जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं, उनका डिमांड है, ओके, तभी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो डालते हैं, राइट। और दोस्तों इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट में भी हम जो है वो पिन कर देंगे, ओके। और डेली टेस्ट अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से भी जो है हमारा डेली रात 9 बजे जो है वो हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं, 500 के करीब जो है वो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप भी जो है वो वहाँ से जुड़ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आपको जो है वहाँ पे जुड़ के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। और इसकी क्लास जो है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसकी अब क्लास जो है वो कंटिन्यू आएगी, डेली 1 से 2 क्लास जो है वो इसकी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए हम लोग जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को डेली 2 क्लास करेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड को लाने की। पहला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को
देखने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा जो 1000 क्वेश्चन का ये जो सीरीज है ये हमारा अब डेली चलेगा, ठीक है। डेली हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और साइड से जो है हम लोग थ्योरी सेक्शन को भी कवर करते हुए चलेंगे। बहुत से थ्योरी सेक्शन है जिनको जहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो थ्योरी सेक्शन को भी धीरे धीरे इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शंस को देखते हुए चलेंगे। इससे आपका जो है वो यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। और हमने आपको पहले बता दिया कि टेलीग्राम चैनल में जो है वो रीजनिंग चैप्टर कंप्लीट कराया जा रहा है। डेली प्रैक्टिस शीट आपको दे दी जाती है, सॉल्यूशन दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग जो है वो ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।